दोस्तों, जिसका इंतजार था अब वो हो गया है। ईरान ने क्लियर कट यूएन के जरिए इजराइल को मैसेज कह लीजिए या धमकी कह लीजिए भिजवा दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि हम ये जंग गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है, ये जंग के नाम पर कत्लेआम हो रही है, इसको हम चाहते ही नहीं है। ये जंग आगे हम चाहते नहीं है, लेकिन अगर इजराइल नहीं रुका तो अब हम इस जंग में कूद जाएंगे, हम इस बीच में कूद जाएंगे। ये जो गाजा और इजराइल के बीच जो भी चल रहा है, इस बीच में हम इंटरफेयर करेंगे, सीधा जंग में कूदने की धमकी पहली बार दी है। हालांकि आपको बता दूं कि जिस तरह से ईरान की पिछले 7-8 दिन में गतिविधि है जो वो कर रहा है, उस चीज़ों को देखकर पहले ही से लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं इसमें शामिल है ही। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान देंगे तो ईरान के विदेश मंत्री ने पिछले 7 दिन में लेबनान में मुलाकात करी, लेबनान की गवर्नमेंट से, हिजबुल्लाह से, फिर इस्माइल हानिया हमास के लीडर से, फिर वो सीरिया भी गए, फिर वो इराक भी गए। तो इन चीज़ों से लग रहा था कि ईरान काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग कर रहा है, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। वहीं अब आपको बता दूं कि अगली तस्वीर ये कतर की देखिए, इससे आपको बचा कुचा जो शक है वो भी क्लियर हो जाएगा। हमास के लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात करी है ईरान के विदेश मंत्री ने। आप देख सकते हैं ईरानी डेलीगेशन और हमास की डेलीगेशन यहां पर मौजूद है कतर में। दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है आप समझ सकते हैं इसी बयान से, जो यूएन को सीधा ईरान के विदेश मंत्री ने बोल दिया, ईरान की गवर्नमेंट ने, कि हम इस जंग में कूद जाएंगे। ईरान ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है और पहला जो उसने स्टैंड लिया है पीस के लिए लिया है, शांति के लिए लिया है। ईरान ने यह भी कहा है कि अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, अगर इजराइल चाहे तो शांति आ सकती है। यह बात ईरान ने बोली है, उसके बाद ये धमकी यूएन के द्वारा उसको पहुंचाई है। वहीं कतर के अमीर से मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है, स्टेटमेंट दिया है कि पूरी दुनिया और ख़ासकर दुनिया के मुसलमानों और मुस्लिम कंट्रीज़ की ये जिम्मेदारी है कि फ़िलिस्तीन यानी गाज़ा के साथ खड़े हों। अफसोस की यही बात है दोस्तों, जो मैं रोज़ आपसे कह रहा हूं कि मुस्लिम देश, मुसलमान छोड़ दीजिए, लेकिन जो मुस्लिम देश हैं वो खुद खामोश बैठे हैं। उधर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे हथियारों के साथ बीच रास्ते तक पहुंच चुका है, मेडिटेरियन सी तक पहुंच चुका है। इजराइल तेजी से जा रहा है। F-35, F-16 एडवांस ड्रोन, खतरनाक लेजर गाइडेड मिसाइल, पूरे तैयारी के साथ, क्योंकि अमेरिका गाजा पे हमला करने की तैयारी से नहीं, ईरान से टक्कर लेने के लिए और ईरान को नजर में रख के अपने एडवांस हथियारों के साथ युद्धपोत भेज रहा है, जो आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, गाजा के इजिप्ट के बॉर्डर पर रफा कॉरिडोर पर वो विदेशी पहुंच चुके हैं जो गाजा में फंसे थे। देखिए, लेकिन इजिप्ट ने खेल कर दिया है। इजिप्ट ने कहा है जो अमेरिका के लोग गाजा बॉर्डर पर आए हैं, हमारे बॉर्डर पर, रफा बॉर्डर पर, हम उन अमेरिकियों को निकलने नहीं देंगे जब तक इजराइल गाजा मदद भेजने नहीं देगा। दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही थी।